अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मुआहिदे लौज़ान को समझने की कोशिश करेंगे कि मुआहिदे लौज़ान क्या है और इस मुआहिदे की वजह से तुर्की पर क्या असरात हुए हैं। नाजरीन, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोरेशन बाय मिस्टर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस दिलकश कायनात के वाक़यात को एक्सप्लोर कर सकें। तो नाज़रीन, हमें मुआहिदे लौज़ान को समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि उस्मानी सल्तनत क्या है। तो नाज़रीन, उस्मानी सल्तनत, जिसे द ग्रेट ओटोमन एम्पायर भी कहा जाता है, ये सल्तनत अनातोलिया से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके ये एक बहुत बड़ी सल्तनत बन गई जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के इलाकों को घेर लिया। नाज़रीन, इस सल्तनत के पहले सुल्तान का नाम उस्मान है जो कि अर्तुगरुल के बेटे हैं, इसलिए हम इस सल्तनत को उस्मानी सल्तनत कहते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह इस सल्तनत के आखिरी सुल्तान का नाम महमद वहीदुद्दीन था। उस्मानी सल्तनत ने 1299 से लेकर 1922 तक दुनिया के कई हिस्सों पर राज किया, जो कि तकरीबन 623 साल का अरसा बनता है। तो नाज़रीन, अगर हम मुआहिदे लौज़ान को देखें तो ये इस तरह तय पाया कि पहली जंग अजीम, जो कि 1914 से 1918 तक चली, इसमें दुनिया की मुख्तलिफ सल्तनतों ने टीम या ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। पहले ग्रुप का नाम सेंट्रल पावर था, जिनमें जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल थे। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस, रशिया, इटली और यूनाइटेड स्टेट जैसी बड़ी बड़ी ताकतें शामिल थी। इस ग्रुप को अलाइड पावर का नाम दिया गया। पहली जंग अजीम में सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया हंगरी को शिकस्त हासिल हुई और इसके नतीजे में अलाइड पावर जिनको फतह हासिल हुई, इन्होंने उस्मानी सल्तनत के हिस्सों को आपस में बांट लिया। और नाजरीन, इसी तरह सेंट्रल पावर के दीगर ममालिक के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ और सेंट्रल पावर पर बहुत ही पाबंदियां भी आयद कर दी गई। मोजेस नाजरीन, यूनान, जिसे ग्रीस भी कहते हैं, इस पर उस्मानी सल्तनत का कब्जा हुआ करता था। लेकिन नाज़रीन, जब ये आज़ाद हुआ तो इसने अनातोलिया के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, इतने में एक फौजी जिसका नाम मुस्तफ़ा कमाल था, इसने तुर्की की कौम की क़यादत करना शुरू कर दी और इस तरह तुर्की की फौज ने यूनान को शिकस्त दी और मुस्तफ़ा कमाल ने फिर से अपने इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, फ्रांस और यूएस जैसे बड़े ममालिक को खतरा हुआ कि कहीं उस्मानी सल्तनत फिर से कायम ना हो जाए। और नाज़रीन, ये भी कि अगर इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल इलाकों पर कब्जा करता रहा तो ये जंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मुआहिदा कर लिया जाए। नाज़रीन, जिस तरह ज़्यादातर जंग को इसके इलाके से नाम दिया जाता है, इसी तरह ये मुआहिदा स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में हुआ, जिसकी वजह से इस मुआहिदे का नाम लौज़ान रखा गया। और नाज़रीन, हम आपको ये बात भी बताते चलें कि इस मुआहिदे को फ्रांसीसी ज़बान में लिखा गया। नाज़रीन, मुआहिदे लौज़ान के तहत ये पाया कि अब तुर्की और ममालिक पर कब्जा नहीं करेगा और कब्जा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। नाज़रीन, दर हकीकत मुआहिदा लौज़ान एक अमन मुआहिदा था, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं था। जिस तरह के नाज़रीन, मुआहिदा लौज़ान के बारे में बहुत सी गलत खबरें भी फैली हुई हैं। मसलन ये कि तुर्की अपनी ज़मीन से तेल नहीं निकाल सकता या गैस नहीं निकाल सकता। इस तरह की और भी बहुत सी झूठी खबरें हैं। और नाज़रीन, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि मुआहिदा लौज़ान 100 साल का था या मुआहिदा लौज़ान 100 साल बाद ख़त्म हो जाना है। तो नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अमन का मुआहिदा है कि अब फ्रांस और यूएस जैसे बड़े मुल्क तुर्की की बाउंड्रीज का ख्याल रखेंगे। मतलब ये कि अब अलाइड ताकतें जदीद तुर्की की सरहदें अबूर नहीं करेंगे। और नाज़रीन, इसी तरह तुर्की अब उन इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश नहीं करेगा जो उस्मानी सल्तनत टूटने के बाद नए मुल्क बने हैं, मसलन के इराक, सीरिया, लिबनान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ग्रीस वगैरह। नाज़रीन, मेरी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस मुआहिदे यानी मुआहिदे लौज़ान को ख़त्म नहीं किया जा सकता या ये मुआहिदे लौज़ान तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन नाज़रीन, अगर तुर्की ने मुआहिदे लौज़ान को तोड़ा तो नाज़रीन, दुनिया के तमाम मुल्क एक साइड हो जाएंगे और तुर्की एक साइड। मतलब ये कि फिर से ग्रुपिंग होना शुरू हो जाएगी और नाज़रीन, हमें वर्ल्ड वॉर 3 भी देखने को मिल सकती है अगर तुर्की ने इस मुआहिदे को तोड़ा तो। लेकिन नाज़रीन, हमें पता है कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर तैयब उर्तगान है और नाज़रीन, हमें यह भी पता है कि वो कितने दानिशमंद वज़ीर आज़म हैं। तो नाज़रीन, तैयब उर्तगान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मुआहिदा लौज़ान समझ आ गया होगा कि ये एक अमन का मुआहिदा था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नाज़रीन, देखते रहें एक्सप्लोरेशन बाय मिस्टर एक्सप्लोरर ताकि आप इस दिलकश कायनात को एक्सप्लोर कर सकें। तो नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।